नमस्कार। आज की इस विश्लेषक कड़ी में हम सीधे एक ऐसे महायुद्ध के बीच उतरने वाले हैं जहां एक तरफ दैवीय कृपा है तो दूसरी तरफ अंधा कर देने वाला अहंकार। हम बात कर रहे हैं माता ललिता देवी और भंडासुर के बीच हुए उस ब्रह्मांडीय टकराव की। ये सिर्फ कुछ अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, बल्कि मानव मन के सबसे गहरे विकारों, हमारी कमजोरियों का एक बहुत ही अद्भुत चित्रण है। तो बिना देर किए आइए इस महाविनाशकारी युद्ध के हर एक चरण को बहुत ही सरलता से समझते हैं। मैं भंडासुर हूँ, एक महाविकार, एक ऐसी महान अशुद्धि जो पूरी दुनिया को निगल सकती है। जरा इस गर्जना को सुनिए। ये शुरुआत में ही स्पष्ट कर देती है कि इस युद्ध में दांव पर क्या लगा है। वो सिर्फ कोई आम योद्धा या असुर नहीं है, वो खुद ऐलान कर रहा है कि वो एक महाविकार है। ये महज युद्ध के मैदान की कोई ललकार नहीं है, बल्कि उस असीमित अहंकार का प्रदर्शन है जिसे सिर्फ और सिर्फ विनाश ही दिखाई देता है। अब देखते हैं कि ये अहंकार इस कथा में कैसे अपना रूप बदलता है। भाग 1, क्षमा का प्रस्ताव और अहंकार। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये विकार है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे मन की वो अंदरूनी अशुद्धियां हैं, जैसे कि अंधा कर देने वाला अहंकार, घमंड और अभिमान। ये वो अशुद्धियां हैं जो इंसान की बुद्धि को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं और एक आत्मा को परम सत्य पहचानने से रोकती हैं। तो असल में भंडासुर का ये शारीरिक युद्ध इसी अहंकार के खिलाफ लड़ा जा रहा एक गहरा आध्यात्मिक युद्ध है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन माता ललिता भंडासुर को क्षमा का एक आखिरी और बहुत ही उदार मौका देती हैं। वो उसे समझाती हैं कि वो अपना अहंकार त्याग दे। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी की विनती का भी हवाला दिया जाता है। लेकिन भंडासुर, उसकी बुद्धि इन विकारों से इतनी दूषित हो चुकी है कि वो इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देता है। शांति और मुक्ति की जगह वो अपने विशाल अहंकार और विनाशकारी हथियारों को चुनता है। वो साफ कर देता है कि वो यहाँ माफी मांगने नहीं, लड़ने आया है। भाग 2, महाब्रह्मांड अस्त्र बनाम पाशुपतास्त्र। और अब बातचीत और चेतावनियों का समय खत्म। दोनों तरफ से महाअस्त्रों का ऐसा विज्ञान सामने आता है जो कल्पना से परे है। एक तरफ भंडासुर महाब्रह्मांड अस्त्र निकाल लेता है। सोचिए, इसमें सभी ग्रहों और ना जाने कितने ब्रह्मांडों की असीमित ऊर्जा भरी हुई है। इसके जवाब में माता ललिता पाशुपतास्त्र का प्रयोग करती हैं, जिसमें सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों की सामूहिक प्राण ऊर्जा समाहित है। जरा सोचिए, जब ये दोनों अस्त्र टकराएंगे तो उसका परिणाम कई ब्रह्मांडों के महाविनाश के रूप में सामने आ सकता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। लेकिन भंडासुर के इतने भयानक प्रहार के सामने माता का बचाव कैसा था? बिल्कुल विस्मयकारी। पहला कदम, वो एकदम शांत रहती हैं। दूसरा, वो बस अपना मुख खोलती हैं। और तीसरा, बिना किसी प्रयास के वो सभी ब्रह्मांडों की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। ये दृश्य बहुत ही गहराई से ये साबित करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कण कण और उसकी सारी ऊर्जा आखिरकार माता से ही तो उत्पन्न हुई है। भंडासुर असल में उन्हीं की ऊर्जा का प्रयोग उन्हीं के खिलाफ करने की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा था। इस भयंकर टकराव का नतीजा वही होता है जिसकी उम्मीद थी। पाशुपतास्त्र भंडासुर की आसुरी सेना और उसके विकारों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा देता है। उसकी सारी बाहरी शक्ति छिन जाती है और वो युद्ध भूमि में बिल्कुल अकेला खड़ा रह जाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ ये है कि सेना नष्ट होने के बाद भी भंडासुर बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सहस्त्रों वर्षों तक महादेव की जो कठोर तपस्या की थी, वो यहाँ उसे जीवित रखती है। भाग 3, त्रिदेव अस्त्रों का भयंकर आह्वान। पूरी तरह से अकेला पड़ने के बाद भंडासुर की हताशा चरम पर पहुंच जाती है। पहले चरण में उसकी सेना तो खत्म हो ही चुकी है। दूसरे चरण में वो बौखलाहट में खुद को ही परम अस्त्र घोषित कर देता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक चरण। वो एक साथ ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र यानी त्रिदेवों के 3 सबसे सर्वोच्च अस्त्रों का आह्वान कर देता है। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे ब्रह्मांड में खलबली मचा दी। अब यहाँ सब कुछ रुक सा जाता है। एक बहुत बड़ा, एक असंभव सा धर्म संकट खड़ा हो गया है। जरा सोचिए, अगर माता ललिता इन त्रिदेव अस्त्रों पर वार करती हैं या इनसे अपना बचाव भी करती हैं, तो ये सीधे सीधे त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अपमान होगा। ये भंडासुर का बिछाया हुआ एक बेहद जटिल सामरिक चाल था।
तो अब इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? ब्रह्मांड को बचाने का आखिर क्या उपाय हो सकता है? भाग 4 महाकामेश्वर अस्त्र और नंदी। इस असंभव संकट का समाधान उतना ही अद्भुत है जितना कि खुद ये संकट। माता ललिता का प्रत्युत्तर सचमुच शानदार है। वो आह्वान करती हैं महाकामेश्वर अस्त्र का। ये महाशिव का वो परम और अदृश्य अस्त्र है जिसका आवाहन करने का सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं था। अगर आप हजारों त्रिदेव अस्त्रों को एक साथ मिला देना तो ये अस्त्र उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। त्रिदेवों के सम्मान की रक्षा करते हुए भंडासुर का अंत करने का बस यही एक रास्ता था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक और भौतिक चुनौती आ खड़ी होती है। इस महाकामेश्वर अस्त्र को महाशिव के पास से माता ललिता तक भौतिक रूप से यानी फिजिकली पहुंचाना जरूरी है। समस्या ये है कि इस सर्वोच्च अस्त्र का भार अकल्पनीय है। इसे कोई भी साधारण देव या शक्ति नहीं उठा सकती। पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ नंदी जी ही एकमात्र ऐसे हैं जिनमें महादेव के इस असली और अपार भार को सहने की दैवीय क्षमता है। तो नंदी जी को समय के विरुद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण दौड़ में भेजा जाता है। समय के खिलाफ दौड़ते हुए नंदी जी बिल्कुल सही मौके पर वो अस्त्र लेकर पहुंच जाते हैं। ठीक उससे कुछ पल पहले जब भंडासुर के त्रिदेव अस्त्र अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति हासिल करने वाले थे। ये सिर्फ एक अस्त्र की डिलीवरी नहीं थी, ये तो वो महान क्षण था जिसने अंधे अहंकार पर दैवीय कृपा की परम विजय को पक्का कर दिया। तो इस पूरी महाकाव्य गाथा से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी सीख यही है कि अहंकार में डूबा हुआ इंसान अपनी ही बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वो अपनी मुक्ति का हर एक दरवाजा खुद ही हमेशा के लिए बंद कर लेता है। भंडासुर का यही वो दुखद दोष है जो हमें ये गहरी सीख देता है कि ज्ञान और शक्ति चाहे कितनी भी क्यों ना हो, विकार और अहंकार इंसान को सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर ही ले जाते हैं। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। जब किसी के दिमाग पर परम शक्ति का नशा छा जाता है तो उस अंधे अहंकार के पीछे असलियत का कितना बड़ा हिस्सा छिप जाता है? भंडासुर की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने भीतर छुपे विकारों का एक आईना है। इस महाकाव्यिक सत्य के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।